And hello class 10th, and in our last video lecture we just discussed on the topic register in series और हमने एंड में बात करी थी किस टाइप से थोड़ा सा सीरीज़ कॉम्बिनेशन प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर हम उसी प्रॉब्लम की बात करते हैं, अगर एक कार और एक ट्रक, अगर हम बात मान के चलते हैं, हाईवे पे सपोज करिए आप कार में जा रहे हैं और दोनों हेड लाइट्स को हमने देख के बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कैसे हम उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो किस टाइप से हम प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर बाई चांस एक पर्टिकुलर बल्ब, एक पर्टिकुलर हेडलाइट बंद हो जाती है तो एक नाइट के सीन के अंदर कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हमें कब सीरीज़ में ज्वाइन करना है, कब पैरेलल में ज्वाइन करना है, वी विल नाउ इजीली अंडरस्टैंड आफ्टर दिस वीडियो लेक्चर ऑल्सो। अब हम बात करते हैं, प्रॉब्लम तो हमारे पास है पहले ही, लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको प्रॉब्लम दी थी कि किस टाइप से हम उसको फेस करेंगे। अब सोल्यूशन इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि उस पर्टिकुलर हेडलाइट, अगर एक पर्टिकुलर कार की हेडलाइट बंद हो जाती है तो दूसरी भी बंद हो जाएगी सीरीज़ के अंदर, बट हमारे पास सोल्यूशन है। साइंस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है तो डेफिनेटली उसका सोल्यूशन भी होता है। एंड सोल्यूशन टुडे इन आवर वीडियो लेक्चर अबाउट लास्ट प्रॉब्लम इज रजिस्टर इन पैरेलल। देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए। पहले आपकी हेड लैम्प थी, मान लीजिए B1 एंड B2, आपने एक एंड लिया था E1 डैश एंड सेकेंड एंड लिया था इसी का E1, ऐसे ही इसका फर्स्ट एंड लिया E2 और इसका सेकंड एंड लिया E2 डैश, दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया। दिस पर्टिकुलर सेल, एक पर्टिकुलर एंड को आपने सेल से कनेक्ट कर दिया, दूसरे पर्टिकुलर एंड को इस पर्टिकुलर टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज वन कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सेकंड पार्ट के अंदर पैरेलल में ऐसा क्या होता है। ठीक है, so now see this is again one bulb B1 and this another bulb B2, देख रहे हैं। ठीक है, now again इसका एक पर्टिकुलर एंड है E1, इसका एक पर्टिकुलर एंड है E1 डैश, इसका एक एंड फर्स्ट एंड है सॉरी E2 और इसका सेकंड एंड है E2 डैश। नाउ अब हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक सेल कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट प्रॉब्लम क्या थी, अगर बाई चांस एक बल्ब अगर फ्यूज़ हो जाता है, वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, तो इसका सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। मीन्स अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो करंट को आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगा, एक टाइप का गैप आ गया। अब उस रीज़न से यहाँ पर भी पर्टिकुलर करंट नहीं आ पाएगा। ठीक है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, बट दिस प्रॉब्लम इजिली सॉल्व इफ़ यू अडॉप्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है क्या, इसका देखिए एंड है, कहीं भी आपने देखा होगा, लास्ट टाइम हमने बात करी थी हमारे बल्ब की, उसके अंदर दो एंड होते हैं, तो फर्स्ट एंड एंड सेकेंड एंड। ठीक है, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था सीरीज़ के अंदर। बट नाउ लुक एट हियर, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करते क्या है, प्रैक्टिकली कंडीशन करते क्या है। देखिए हर एक के अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर दो एंड होंगे। अब करना क्या है, इस फर्स्ट एंड को आपने इससे कनेक्ट किया और सेकंड एंड को आपने दूसरे टर्मिनल के साथ पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही अब सेकंड बल्ब के फर्स्ट एंड को आपने वापस इस एंड से कनेक्ट कर दिया और सेकंड बल्ब के सेकंड एंड को आपने दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। दिस इज पर्टिकुलर सिनेरियो इज नोन एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। आराम से देखिएगा, दोनों के एंड को हमने सेपरेटली किस तरह से बैटरी के साथ अलग अलग ज्वाइन किया है। नाउ व्हाट इज द मेन थिंग, अगर बाई चांस बल्ब 1 अगर वर्क नहीं कर रहा है, ओके, बल्ब 1 इट डजंट वर्क, सपोज बाय द सम एरर और समथिंग फ्यूज, सो व्हाट हैपन, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स अब इसके अंदर अगर वर्क नहीं कर रहा तो इसके अंदर तो पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इज लो। और बाई चांस नाइट के अंदर हम कोई जर्नी कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर बाई चांस अगर वन बल्ब वर्क नहीं कर रहा तो हमारे पास सेकंड बल्ब का ऑप्शन है। सेम वे एक हाउस के अंदर अगर आपने जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट, एक हाउस के अंदर हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन करते हैं तो सारे कनेक्शन पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखे जाते हैं। बिकॉज सपोज एक फर्स्ट रूम के अंदर आपका बाय चांस फ्यूज़ हो गया,
सपोज करिए फर्स्ट रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही तो नो प्रॉब्लम, सेकंड और थर्ड रूम के अंदर सपोज करें कि अभी फ़िलहाल आप मेरा वीडियो लेक्चर किसी एक पर्टिकुलर आपके स्टडी रूम में देख रहे हैं, बाय चांस आपकी इलेक्ट्रिसिटी टेक्निकल एरर से आपके हाउस की, केवल नॉट कॉलोनी, आपके हाउस की बंद हो गई। सपोज़ कई बार टेक्निकली हो जाता है कि अगर आपके घर में एक से दो से ज़्यादा एसी होते हैं, पता नहीं आपने भी एसी ऑन कर रखा है, दूसरे रूम में भी एसी ऑन रखा है, थर्ड रूम में भी एसी हो रखा है, तो अगर बाई चांस लोड कभी बढ़ जाता है समर्स के अंदर तो क्या होगा, आपके पर्टिकुलर रूम का जो फेस होता है वो मीन्स जो आपके पर्टिकुलर रूम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी गॉन हो जाएगी। तो नो प्रॉब्लम, आप मेरा वीडियो लेक्चर मिस मत करिए, क्योंकि आपका हाउस कनेक्शन डेफिनेटली पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रखा है। दूसरे रूम में जाइए, कनेक्ट करिए और इजीली यू कैन सी माय वीडियो लेक्चर। ओके, सो नाउ अब यहाँ पर मेन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वी गेट डिफरेंट करंट। यहाँ पर करंट अलग अलग जा रहा है, यहाँ पर करंट I1 अलग जा रहा है, यहाँ पर करंट I2 अलग जा रहा है। मेन थिंग क्या है, मेन थिंग है ये, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V रिमेन्स सेम, रिमेन्स कांस्टेंट। सो हियर मेन थिंग इज V रिमेन्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहने वाला है। So now we move on the definition, circuit diagram and little bit derivation part. So now look at here, we can say if resistors are connected in such a way that the same potential difference, look at here by the circuit diagram, the same potential difference get applied to each of them, they are set to be connect in the parallel. Look at here, we consider, हमने यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस लिए हैं R1, R2 and R3, all are connect like that way, तीनों को हमने ज्वाइन किया। Look at this is a one end of R1 L, second end is M, like P, Q, S and T, respective ends of the R2 and R3 resistors. So look at here, the potential differences remain constant, but see according to the circuit here the current I, when the current reach in this particular terminal, divide in the three parts, I1, I2 and I3. So this is our basic building block to start our smallest derivation. Look at here, the total current will be the sum of current I1 plus I2 plus I3. Okay, if the again give here equation number 1. Now by Ohm's law, what happened? V equals to IR, and when we consider Ohm's law for all I1, I2, I3, means we are going to apply the Ohm's law for R1, R2 and R3. So we can also write here V equals to, because V is remain constant, so V equals to I1 R1. So we can write like that here, I1 will be equals to V upon R1. Okay, because as per the condition of parallel combination and by the Ohm's law we can write V equals to I1 R1, because current in R1 is I1. Okay, and the voltage remains same. Okay, so we can write same thing for I2 also will be equals to V upon R2, and I3 will be equals to V upon R3. Okay, so all these values means I1, I2 and I3 put in this equation number 1. So we can say I equals to I1 is we can write V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. Now when we are going to talk about our main current, total current, net current, or we can say equivalent current. Okay, so now we can write V upon R will be equals to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. So now we can easily write V is a common from here, so V equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V and V cancel, so the total, so here equivalent resistance will be the sum of the reciprocal of all resistance. This is a very important thing. अब इन सारे रजिस्टर्स को
इन सारे रजिस्टर का जो रेसिप्रोकल्स होता है उसके इक्विवेलेंट अगर हम रेजिस्टेंस लिखेंगे, सो लुक एट हियर किस टाइप से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हियर जो आपके पास 1/r इक्विवेलेंट है, इन सबको हम कंबाइन कर देंगे, इन सबको सम अप कर देंगे, तो अभी हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दैट मीन्स इन तीनों रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट आता है उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट। मीन्स जो इस वैल्यू आपके पास इन तीनों का रेसिप्रोकल को ऐड करने पे सामने आएगी, वो ही इस पूरे सर्किट के अंदर अगर हम एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे उसके इक्विवेलेंट रहने वाला है। ओके, सो लाइक दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे हमारी प्रॉब्लम के अंदर। अगर बस और कार की सपोज हेडलाइट खराब, एक हेडलाइट ख़राब हो जाती है, तो डेफिनेटली पैरेलल कॉम्बिनेशन हेल्प अस। एक छोटी सी टेक्निक हमें बहुत बड़ी मुसीबत, एक छोटी सी टेक्निक हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। सेम वे इन अ हाउस, ठीक है, अगर आपका 1 रूम के अंदर लाइट ऑफ हो गया है, नो प्रॉब्लम, सेकंड में आप चेक कर लीजिए। सो नाउ आई होप यू कैन इजली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बेसिक। हमें कुछ ज़्यादा डेरिवेशन पे नहीं जाना है, हमें मेन इंपॉर्टेंट बात सीखनी है, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस। साइंस के अंदर ये नहीं आप किसी थ्योरी को लर्न करें, साइंस के अंदर ये बात इंपॉर्टेंट है, विच टेक्निक यू कैन यूज़ इन योर लाइफ इन पर्टिकुलर appropriate time. Thank you so much for watching this video. So now look at here the particular numerical. A battery of 9 volt is connected in series. See this series combination question with resistor 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. How much current would flow through 12 ohm resistance? तो क्वेश्चन इतना सा आपसे कह रहा है कि ये 5 रेजिस्टेंस जुड़े हुए तो हैं सीरीज के अंदर और 9 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड भी हैं। आपको केवल इतना सा पता लगाना है कि 12 ओम वाले रजिस्टर के अंदर कितना करंट जाने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा एक ट्रिक है इसके अंदर भी हम बात करते हैं। तो लुक एट हियर, फर्स्ट वी स्टार्ट द क्वेश्चन लाइक सोल्यूशन। देयर आर सबसे पहले हम बात करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये पर्टिकुलर हमारे पास क्वेश्चन है। सो and we know that in the series combination RS will be equals to R1 plus R2 plus R3 plus R4 and plus R5. Why R5? because यहाँ पर जो है आपके पास 5 resistance हैं, 1 2 3 4 5. So the equivalent resistance will be 0.2 plus 0.4 plus 0.2 0.3 plus 0.4 0.5 and 12 ohm. Okay, now the net resistance will be here, equal resistance, this is 5 and 5 10 14, so answer will be 13.4 ohm. Okay, now see the condition कुछ ऐसी है, there are 1 2 3 4 and 5. once again you see there is a 1 2 3 4 and there 5 resistance are there, so all are connected with the battery of 9 volt. Okay, this is a 0.2, this is a 0.3, this is a 0.4, this is a 0.5 and this is a 12 ohm. Okay, now current is flowing like that way, or all are connected with this particular voltmeter and also connect with the ammeter here. Okay, so now we have to calculate current. हमें करंट पता लगाना है केवल 12 ओम वाले के लिए. Okay, no problem. So here हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया सबका and the voltage also given 9 volt. Okay, now we have to find the value of current. Okay, so we know that here V also there, I also there and R also there, so which one is not there? Definitely Ohm's law. Okay, so Ohm's, according to the Ohm's law we know that we all are connected this, so according to Ohm's law will be V equals to IR. Now we have to calculate the current, V by R. V will be equals to here 9 volt and R will be, this R will be RS here series combination के लिए 13.4 ohm. So we can calculate like that, 90 by 134. now we can do the some calculation part, so it will be like that. So here we can calculate this,
no, here with the 6. Okay, this one is working, so maybe here it is will become 0.6. yeah, okay, it is okay now. Here I will come approximately 0.6 एम्पियर. ओके, नाउ अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टेंस. आप घबराने की जरूरत नहीं है. we know that means we have to find only a particular current which flow on this particular 12 ohm. so we know that in a series combination करंट विल रिमेन कांस्टेंट. तो जो करंट 0.2 में जा रहा है, जो करंट 0.3 में जा रहा है, वो करंट ही किस में जाएगा, 12 में जाएगा. तो व्हाट इज द आंसर, हाउ मच, 0.6 एम्पियर करंट would flow through the 12 ohm resistance. Reason पता है ना, reason because current is constant in all this resistance. Okay.